हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डू एंड हेल्प मी, प्लीज डू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डू एंड हेल्प मी, प्लीज डू एंड हेल्प मी, प्लीज डू एंड हेल्प मी। ओके, 10 of swords, king of swords, the hangman, the empress, 2 of pentacles, the star, king of pentacles, king of wands, 9 of swords, the world, और बॉटम में कार्ड निकल के आया है 6 of wands का। ओके, ये भी रखी रहती हूँ इधर। देखो, वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आ गई, मतलब ऑल साइन रीडिंग है ये, ठीक है। इसमें सभी साइन, सभी राशियाँ कवर हो गई है। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लाइफ में वो रोमांस नहीं रहा, उसकी लाइफ में वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा, और अपने आप को काफ़ी होता है ना, इंसान बेबस सा फील कर रहा है, जिसको जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। वो वाली एनर्जी थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है जैसे कि जो एक पार्टनर के साथ फीलिंग्स होनी चाहिए, एक रोमांस होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसी कारण से जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक एनर्जी फैमिली को लेके भी निकल के आई है, जैसे अगर किसी की मदर फादर हो, सिस्टर हो, या फिर फ्रेंड सर्कल हो, या फिर काम से रिलेटेड कुछ चीज़ है, जैसे ऑफिस में बॉस वगैरह हो, तो वहाँ वो एनर्जी भी निकल के आ रही है कि वहाँ से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। जैसे थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है, मैं क्या चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, क्या सोच रही हूँ, तो कोई मेरी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहा है। और साथ में क्या लग रहा है थर्ड पार्टी को कि अब शायद मेरे अंदर ही कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण से लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं या फिर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रही है, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि मैं कैसे रिश्तों को सुधार सकती हूँ, मैं कैसे चीज़ों को सही कर सकती हूँ, मैं कैसे अपने ऑफिस में या अपने पार्टनर के साथ या अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स से कैसे मैं चीज़ों को सही कर सकती हूँ। देखो, यहाँ पर थर्ड पार्टी, जैसे बहुत से पूछते हैं कि थर्ड पार्टी होती कौन है या कौन होता है थर्ड पार्टी, तो हर वो सिचुएशन, हर वो इंसान, ठीक है ना, या करियर, समाज, सोसाइटी, ईगो, हर वो चीज़ या हर वो सिचुएशन जो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलने दे रही, वो थर्ड पार्टी कहलाती, वो सिचुएशन थर्ड पार्टी कहलाती है। चाहे अगर मान लो कि समाज भी हो सकता है कि समाज के कारण आप आपके पार्टनर से नहीं मिल पा रहे हो सकता है कि फैमिली हो सकता है अदर रिलेशनशिप हो सकता है पेरेंट्स हो सकता है अपना काम हो, करियर हो। तो हर वो चीज़ जो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलने दे रही है, आप दोनों के जो बीच में रोड़ा अटक रहा है, जिसके कारण से जो बाधा बनी हुई है जो चीज़, वो थर्ड पार्टी कहलाती है। क्लियर? तो थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अधिकतर एनर्जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर अदर रिलेशनशिप, वो चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रही, थर्ड पार्टी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है चीज़ों को सही करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए। लेकिन फिलहाल ये बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी के अभी ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं। ये चीज़, हाँ, ये बिल्कुल सही शब्द है, ये बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी के अभी ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं। जो भी कुछ करने जा रही है ना थर्ड पार्टी, वो उल्टा ही हो रहा है। वो सोच रही चीज़ों को सही करे तो वो भी उल्टा हो रहा है। वो अगर अच्छे से रहने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि जैसे पहले रोब में रहती थी, ईगो में रहती थी, लेकिन अब थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं झुक के चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो रिश्तों को सही नहीं कर पा रही है। थर्ड पार्टी को अपने आप में एक ऐसी एनर्जी नहीं होती कि भाई ऐसा क्या हो गया, कहाँ मैं पहले
एक रौबदार इंसान थी या था, जो भी हो, एनर्जी पे फोकस करना है, थाती पे फोकस नहीं करना है। टाइमलेस रीडिंग आई है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि कहाँ एक समय ऐसा था जब मैं अपने फॉर्म में रहती थी, अपने रोब में रहती थी, और सभी लोग मुझसे अट्रैक्ट होते थे, सभी लोग मेरे से बात करने के लिए तरसते थे। एक वो समय था, और आज ये समय है कि मैं लोगों से बात करने के लिए तरस रही हूँ, लेकिन लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। पास्ट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा याद कर रही है, और पास्ट की एनर्जी को याद करते करते बहुत ज़्यादा इमोशनल थर्ड पार्टी होते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में वही नेम, वही फेम, पैसा, वही खुशियाँ, सभी चीज़ें थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में चाहती है। वापस से भगवान से प्रार्थना कर रही है कि वापस से मेरी लाइफ में वो सारी खुशियाँ मुझे मिल जाए, और बहुत कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी की अपनी लाइफ में, जो कि थर्ड पार्टी की लाइफ में सभी नेगेटिविटी को, वो नेगेटिविटी से दूर चल जाए, मतलब उसको इग्नोर करें। मान लो कि आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें ऐसी हो रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो अभी थर्ड पार्टी उन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रही है। पहले क्या होता था कि थर्ड पार्टी उन चीज़ों के लिए लड़ना स्टार्ट कर देती थी, या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर एक दबाव बनाते हुए दिखाई देती थी। लेकिन अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी उन चीज़ों को इग्नोर कर रही है तो वो खुश है। खुश तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रही थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ तक कि रातों को सो भी नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। और अगर थर्ड पार्टी सोती है या सोता है तो अजीब अजीब से सपने आते हैं, डरावने सपने बोल सकते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूर जा रहा है या कोई डरा रहा है। तो वो नींदों में भी कई बार थर्ड पार्टी उठ जाती, मतलब रात को भी नहीं अच्छे से सो पा रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरे ही कर्मों का फल है, ये एक ऐसा सर्कल है कि जो मुझे फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने जाते ही जाते ये साल बहुत से लोगों को जैसे होता है ना कि चीज़ें क्लियर करना, तो जो कर्मा फेस करना है, जो उसका रिजल्ट है या जो उसको भुगतना है, ये 2 महीनों में उसकी लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड में आएगी। अच्छे के साथ अच्छा होगा, और जो बुरा है, जिसके साथ कुछ कर्म में बैड कर्मास जुड़े हुए हैं, तो वो ये साल भी पूरा फेस करवा देगा ये 2 महीनों में, जिसके अंदर नवंबर मंथ स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला समय है। ये नवंबर महीना हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। हो सकता है कि आप टेंशन में रहो, परेशान रहो आप, या फिर आपके काम नहीं बने या बनते काम बिगड़ जाए। तो थोड़ा सा नवंबर महीने में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और वैसे तो मैंने आपको बता दिया नवंबर और दिसंबर दोनों ही है, लेकिन नवंबर मंथ तो स्पेशल है, ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा कोई काम नहीं बन रहा, कोई रास्ते नहीं है, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पार्टनर की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लो एनर्जी में जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप सिर्फ पेशेंस रखो, लेकिन पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। अगर ज़्यादा ही आपको लो फील होता है तो आप हरी घास पे चलो नंगे पैर, या फिर किसी अच्छे सिद्ध मंदिर में थोड़ी देर जाके बैठो, या फिर आपके कोई मंत्र वगैरह हो जिनका आपके इष्ट देव का जो आप चैंट करते हो वो मंत्र चैंट करो, या फिर कहीं स्पिरिचुअल जगह आप घूमने चल जाओ, है ना, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे। लेकिन होना चाहिए स्पिरिचुअल, है ना, ऐसा नहीं कि सीन एरिया देखने से शिमला चले जाओ, वहाँ की बात नहीं कर रही मैं। तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आपको जाने से सुकून मिलता हो, ऐसे प्लेस पे जाना है, ऐसे मंदिर में आपको जाना है, और नवंबर मंथ को शांतिपूर्वक निकाल लेना, है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है, क्योंकि मुझे इस कार्ड से ये चीज़ें याद आ गई कि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जो उसकी लाइफ में आज जो भी चीज़ें हो रही है वो उसका खुद का कर्मा है, जो उसको उसके पास लौट के आया है, या वो उसको फेस कर रहा है ना। तो अपना कर्मों के बारे में सोचते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है कि ये मेरे ही कर्म है जिसके कारण से मैं आज इन चीज़ों को फेस कर रही हूँ। थर्ड पार्टी की हार्दिक इच्छा है कि उसकी लाइफ में, क्योंकि बॉटम के जो कार्ड्स होते हैं ना वो उसकी डीप फीलिंग बताते हैं, और उसके मतलब जैसे सारे कार्ड है ना, सारे कार्ड्स का एक निचोड़ बॉटम ऑफ द कार्ड्स होता है। तो उसकी जो डीप फीलिंग है ना वो दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट कर रही है। अगर किसी से शादी करना चाहती तो शादी को मैनिफेस्ट करिए, कमिटमेंट चाहती तो कमिटमेंट को फेस करिए, अगर ऑलरेडी मैरिड है तो फिर अपने रिश्तों को पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। वो तो चाहेगी ना, देखो कोई भी चाहेगा कि उसकी लाइफ खुशियों से भरी रहे। सेम थर्ड पार्टी भी अपनी लाइफ को खुशियों से भरे रहने के लिए
पॉजिटिव एनर्जी में रहने की कोशिश कर रही है और पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो स्थिति दिख रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में, वो कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर बहुत हैप्पी है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये आपकी गलतफहमी है। अंदर के अंदर ये बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। भला ये बाहर अगर शादी में जा रहे होंगे तो अच्छे सज धज के जा रहे होंगे, तैयार हो रहे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, हंस रहे होंगे, लेकिन अंदर से इनके बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। देख लेते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेके क्या फीलिंग्स चल रही है। प्लीज़ ट्वेन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेके क्या फीलिंग्स चल रही है। प्लीज़ ट्वेन हेल्प मी, प्लीज़ ट्वेन हेल्प मी, प्लीज़ ट्वेन हेल्प मी। 6 ऑफ सोर्स देख लो, फर्स्ट कार्ड ही कैसा निकल के आ गया कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में अब जस्टिस मिले, ठीक है ना, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। वो चीज़ों को मैनेज करते करते, अपनी जिम्मेदारियों को उठाते उठाते बहुत ज़्यादा थक गए हैं और इसीलिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे जस्टिस दे दो। अब मैं अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मुझे खुश रहने का भी अधिकार है, मुझे खुश रहने का अधिकार है। तो मैं अब खुशियाँ चाहता हूँ, मेरे साथ जस्टिस करो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भगवान से जस्टिस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं खुशियों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक हरा भरा परिवार हो और उस इंसान के साथ हो जिससे कि आपके पार्टनर ट्रू लव करते हैं। मतलब कि उस इंसान के साथ खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके पार्टनर का ट्रू लव है, ठीक है ना। और वो ट्रू लव, अगर आप आपके पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो तो वो ट्रू लव कहीं ना कहीं आप ही हो। ओके, देखो बहुत सी एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पार्टनर के या तो ढैया या साढ़े साथी चल रही है, जिसके कारण भी आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। वहीं अगर बात थी कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन कैसा चल रहा है या आपके पार्टनर की फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके कैसी चल रही है, तो ये चीज़ क्लियर निकल के आ गई है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में देखो ये 3 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आ गया, बॉटम में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आ गया, फिर द मून का कार्ड निकल के आ गया। ओके, मून के बाद थर्ड पार्टी को शो करता है ये कार्ड। फिर ये स्ट्रगल का कार्ड निकल के आ गया कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। वो अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, पर उनकी लाइफ में कोई भी नई शुरुआत नहीं हो पा रही। उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी काम आपके पार्टनर के बन नहीं रहे हैं। ये मैं कार्ड्स आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ईगो में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बहुत और ईगो में मतलब बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। उसके बावजूद भी ईगो इतना खतरनाक भरा हुआ है कि कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। मतलब झुकने को तैयार नहीं है। और ये ईगो थर्ड पार्टी के लिए है, आपके लिए नहीं है ना। आपके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये थर्ड पार्टी के लिए है। थर्ड पार्टी को ईगो दिखा रहे हैं। अपनी गलतियों का एहसास होते हुए आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है। उनको समझ में आ रही है चीज़ें कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी, मैंने कहाँ पर रिश्ते को बिगाड़ दिया। मैं अगर आज इस सिचुएशन में हूँ तो मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों मेरी लाइफ में ये इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होते हुए आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है। जैसे थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन के बारे में देखा है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत ज़्यादा इनके बीच में मनमुटाव हो रहा है, बहसबाजी हो रही है, या फिर ये दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। और ये जो कुछ भी हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके रिलेशन में, रिश्तों में बदलाव और आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी इशू बिल्कुल है, ठीक है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें फेस कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी के लिए थर्ड पार्टी बनी हूँ। और थर्ड पार्टी को अब ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। तो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम तो यहाँ पर है ही। और आपके पार्टनर अब इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। वो अपने रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ एक जीत चाहते हैं, ठीक है ना। सक्सेस चाहते हैं आपके साथ रिलेशन में, अपनी लाइफ में भी सक्सेस चाहते हैं। वो पैसों को लेके बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव में आना है और मुझे अब वो हर चीज़
जो कि मैंने मैनिफेस्ट करी थी उन चीज़ों को अब मुझे पूरा करना है। ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी का असर अभी भी आपके पार्टनर के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी इससे रीडिंग कर लेते हैं। जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं वो तो रखे ही रहे, अगर मैंने इधर से रीडिंग कर दी, चलो ठीक है कोई नहीं। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आपके जो पार्टनर है थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के लिए जस्टिस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, वो आपके साथ रिलेशन को अच्छा करना चाहते हैं, खुशियाँ देख रहे हैं और अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। आपकी जो और आपके पार्टनर के रिलेशन में जो छोटी छोटी गलतियाँ हुई है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा मतभेद हो गया हो, जो छोटी छोटी गलतियाँ हुई है ना, उन गलतियों को सुधारते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, उन गलतियों पर वर्क करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस बना रखा है। अभी थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी इस एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस एनर्जी में कितने दिन और रह सकते हैं वो तो आने वाला समय ही डिसाइड करेगा। फिलहाल अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस अपने अंदर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत सारे ऑप्शंस देखते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर करियर से रिलेटेड है, ओके, यहाँ पर लड़की या लड़के से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे करियर से रिलेटेड है। लेकिन जहाँ भी आपके पार्टनर हाथ डाल रहे हैं वहाँ पे सिर्फ उदासी, परेशानी और टेंशन दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर फोकस नहीं हो पा रहे, काम के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहे हैं। फोकस नहीं होने का कारण यही है कि एक तरफ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम और एक तरफ आप, ठीक है ना, दोनों के साथ आपके पार्टनर के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो इसी कारण से आपके पार्टनर खुद पे फोकस नहीं हो पा रहे हैं और शक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शक थर्ड पार्टी के ऊपर भी और ये शक आपके ऊपर भी है। दोनों के ऊपर शक करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर कि कहाँ पर चीज़ें गलत हो रही है, क्यों चीज़ें गलत हो रही है, और थोड़ा इनसिक्योर फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अब अगले रिश्ते में जा रहे हो, आप आपके पार्टनर को छोड़ के जा रहे हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। वहीं थर्ड पार्टी के लिए भी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी किसी और की बातों में आके और आपके पार्टनर के साथ रिलेशन को ख़राब कर रही है, जबकि आपके पार्टनर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि आपके पार्टनर खुद थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं। देखो, एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं डे वन से ही, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ नहीं पाए। उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये प्यार नहीं, ये अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं अट्रैक्शन है। तो आपके प्यार को वो काफ़ी टाइम तक अट्रैक्शन ही समझते रहे, लेकिन जब उन चीज़ों को फील होने लगा कि नहीं ये अट्रैक्शन नहीं, ये प्यार है, तो फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डरने लग गए। और डरने के कारण क्या हुआ कि आपके पार्टनर आपसे दूर भागने लग गए। वहीं चीज़ें क्या दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को चीज़ें फील हो रही है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनको चीट कर रही है या किसी की बातों में आ रही है। थर्ड पार्टी आ रही है या आ रहा है, अपने हिसाब से एनर्जी को रेजोनेट करना है, तो वो इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर पा रहे। मतलब अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है कि आपके साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं है और थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं है, और इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स को लेके भी। नेक्स्ट थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स को लेके भी। प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी। ओके, द मैजिशियन, 7 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ठीक है, इसमें तो बॉटम के कार्ड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो अलग अलग एनर्जी है ना। देखो, थर्ड पार्टी का अगर नेक्स्ट एक्शन देखा जाए आपके पार्टनर को लेके, तो फिलहाल थर्ड पार्टी वेटिंग मोड में दिखाई दे रही है। वेटिंग मोड किस चीज़ का? कि शायद चीज़ें सही हो जाए, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रखी है थर्ड पार्टी में। वो अगर नेक्स्ट एक्शन अगर देखा जाए तो ये है कि वो रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रही है,
या सुधारने की कोशिश कर रहा है। जो भी चीज़ें बिगड़ रही है ना रिश्तों में, तो उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, ये आप नेक्स्ट एक्शन बोल सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कोई मारधाड़ वाला है या अलग होने वाला है, तो वो चीज़ें अभी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उसके लिए थर्ड पार्टी अभी वेटिंग मोड में दिखाई दे रही है। वो चाहती है कि चीज़ें सही हो जाए, इसलिए सही समय का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रही है कि शायद चीज़ें सही हो जाए, और तब तक वो रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपने मन के अंदर थर्ड पार्टी ने बहुत सारी ऐसी बातों को जमा करके रख रखा है, अपनी बातों को इतना या फिर ये कह सकते हैं अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा है। वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, वो कुछ भी बताते हुए थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, इमोशनल होते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके, इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रही है, और आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर रखा है। आपके पार्टनर के बारे में सारी चीज़ें जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है यह हाइड करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में थर्ड पार्टी बहुत ज़बरदस्त नेक्स्ट एक्शन लेने वाली है। ऐसा एक्शन लेने वाली है जो कि आर या पार होगा, ठीक है ना। और ये एक्शन होगा 2026 में, ठीक है। ये एक्शन जो दिख रहा है ना, ये 2026 में दिख रहा है। अब 2026 में चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, कभी भी हो, वो अपन 2026 की रीडिंग में देख लेंगे। लेकिन जो भी आर पार वाली एनर्जी है या आर पार वाला जो नेक्स्ट एक्शन है ना, वो 2026 में थर्ड पार्टी लेते हुए दिखाई दे रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि 2 महीने और थर्ड पार्टी पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रही है, चीज़ों को अपने लेवल पे सही करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। वहीं अगर आपके लिए एक्शन देखा जाए कि आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहती है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी आपको लेके कोई ना कोई स्पेल करते हुए दिखाई दे रही है, ताकि आप आपके पार्टनर की लाइफ से दूर चले जाओ, ठीक है ना। इसीलिए स्पेल करते हुए आपके ऊपर दिखाई दे रही है कि चीटिंग की एनर्जी निकल के आ रही है, कि आपके साथ कोई चीटिंग करना। अब आप बोलोगे कि दीदी थर्ड पार्टी तो हमको जानती नहीं है, या मैं तो थर्ड पार्टी को जानती नहीं, फिर वो कैसे करेगी। तो देखो, यहाँ पर जानना ज़रूरी नहीं है। अगर थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इस एनर्जी से भी, कि आपके पार्टनर जैसे वो ऐसा बोलेगी या बोलेगा कि मेरा पार्टनर जिससे भी बात कर रहा है उससे वो दूर हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे भी एनर्जी को वो कर सकते हैं, स्पेल हो जाता है ऐसे भी। तो कहीं ना कहीं आपके साथ चीट करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही। चीट मतलब वही धोखा, है ना, वही चीज़ों को बिगाड़ना। यहाँ पे स्पेल की एनर्जी निकल के आई है। क्यों? ताकि आप बंध जाओ, ठीक है ना। आप अंदर अपने उसमें ही चक्रव्यूह में ही फंसते चले जाओ, आप अपने खुद ही बंधते हुए चले जाओ, ताकि आप आपके पार्टनर के साथ रिश्ते में आगे ना बढ़ो, है ना। इसीलिए वो आपको बांधते हुए दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर धोखे का कार्ड आ गया, बांधते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? ताकि आप रिश्तों में आगे ना बढ़ पाओ, ठीक है। और आप क्या करो, अपनी लाइफ में स्टक हो जाओ। आपको ऐसा लगे कि रिश्ता ख़राब हो गया, और आप बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रहो। जो मतलब वो चाहती है कि जिस एनर्जी में मैं अभी रह रही हूँ ना, इस एनर्जी में आप आ जाओ। तो आपके ऊपर चीज़ें अभी सही नहीं दिख रही है, चीज़ें मंडराती हुई दिखाई दे रही है, नेगेटिव एनर्जी मंडराती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी फ़िलहाल आप अपना जाप्ता करके रखो, हनुमान मंदिर में जाके अपना धागा वागा करवा लो, या फिर आप खुद की हीलिंग करके रखो। रेकी आती तो खुद को हील करो, या फिर मंत्र चैंटिंग करो, या फिर स्टार्टिंग में ही जो आपके कार्ड्स निकले थे ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको कह दिया था कि अपना ओरा क्लीन करके रखो। तो वो अब इन कार्डों से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इन कार्ड से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपको अपना ओरा क्लीन करके रखना है, पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है, अपना जाप्ता करके रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें आपके खिलाफ होते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि नवंबर और दिसंबर महीना आपके लिए सही नहीं है ना। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये कार्ड्स आपके ऊपर रेजोनेट कम्प्लीटली हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।